रमेश शर्मा 52 वर्ष के एक स्कूल शिक्षक थे। वे एक छोटे से शहर में रहते थे और अपने अनुशासन, समय की पाबंदी और छात्रों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वे जल्दी उठते, तेज चाय के साथ 2 बिस्कुट खाते, नाश्ता छोड़ देते और स्कूटर से स्कूल निकल जाते। दोपहर का भोजन अक्सर बाहर का तला भुना होता और रात का खाना टीवी देखते देखते देर से होता। व्यायाम के नाम पर बस पार्किंग से क्लासरूम तक चलना ही काफी समझते थे। रमेश की तरह बहुत से लोग यह मानते हैं हार्ट अटैक तो बूढ़ों या बहुत बीमार लोगों को होता है। यह पहला चेतावनी संकेत था, लेकिन रमेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले कुछ दिनों तक यह परेशानी आती जाती रही। कभी दबाव जैसा, कभी जलन जैसा महसूस होता। छोटी सी गतिविधि के बाद भी बहुत थकान हो जाती। ये सब हृदय रोग के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन जानकारी की कमी के कारण वे लापरवाह बने रहे। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक सुबह स्कूल जाने की तैयारी करते समय अचानक रमेश के सीने के बीचों बीच तेज और कुचलने जैसा दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके सीने पर बैठ गया हो। दर्द बाएं हाथ और जबड़े तक फैल गया। उन्होंने बढ़ता हुआ वजन, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार की एसिडिटी और कभी कभी होने वाले सीने के दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगता था कि यह गैस या तनाव के कारण है। चेतावनी देने वाले संकेत। एक शाम लंबी पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद रमेश को असामान्य थकान महसूस हुई। सीने में हल्का दर्द था जो बाएं कंधे तक फैल रहा था। सांस थोड़ी फूल रही थी और पसीना भी आ रहा था। उनकी पत्नी सुनीता ने उनका पीला चेहरा देखा और आराम करने को कहा। बस गैस है, रमेश बोले, एंटासिड ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आई और रमेश को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में डॉक्टरों ने तुरंत रमेश को मॉनिटर से जोड़ा। ईसीजी में एसटी एलिवेशन दिखा, जो तीव्र हार्ट अटैक का संकेत था। बाद में खून की जांच में कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए मिले, जिससे दिल की मांसपेशी को नुकसान होने की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने सुनीता को समझाया, दिल को खून देने वाली एक धमनी में थक्का जम गया है। इस वजह से दिल के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। यही हार्ट अटैक होता है। दिल की मांसपेशी तक खून का प्रवाह रुक जाना, आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की परत फटने और खून के थक्के बनने से। रमेश को तुरंत एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाया गया, जिसमें गुब्बारे और स्टेंट की मदद से बंद धमनी खोली जाती है। समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर मिनट की देरी दिल की मांसपेशी को और नुकसान पहुंचाती है। सौभाग्य से सुनीता ने देर नहीं की। रमेश गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंच गए और उनकी जान बच गई। होश और एहसास प्रक्रिया के बाद डॉक्टर ने जोखिम कारक बताए। हाई ब्लड प्रेशर, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, मोटापा शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना। रमेश को अपराध बोध हुआ। उन्होंने अपने शरीर की चेतावनियों को सुना ही नहीं। बट हार्ट अटैक को समझना रिकवरी के दौरान रमेश ने कई अहम बातें सीखी। नई शुरुआत। डिस्चार्ज के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने तला भुना और जंक फूड छोड़ दिया। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम नमक वाला भोजन अपनाया। डॉक्टर की सलाह से रोजाना टहलना शुरू किया। दवाइयां नियमित ली और ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखी। सबसे जरूरी बात, उन्होंने तनाव को संभालना सीखा। ध्यान करने लगे और परिवार के साथ समय बिताने लगे। रमेश अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता के संदेशवाहक बन गए। स्कूल की सभाओं में वे बच्चों और शिक्षकों को दिल की सेहत के बारे में बताते। वे कहते, दिल अचानक जवाब नहीं देता, वह पहले चेतावनी देता है, हमें उसे सुनना चाहिए। सभी के लिए संदेश, रमेश की कहानी अकेली नहीं है। हर दिन हजारों लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिनमें कई युवा भी शामिल हैं। अधिकतर मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि लोग लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं या देर से अस्पताल पहुंचते हैं। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करें, और अगर ऐसी और कहानियां चाहते हैं तो मेरे चैनल मेडिकल मेम्स को सब्सक्राइब करें।